हम इस वीडियो में देखेंगे कि AWS के अंदर क्लाउड कैसे के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आपने ध्यान रखना है कि चाहे वो AWS क्लाउड है या गूगल का क्लाउड है या एजोर का क्लाउड है, वो कुछ ना कुछ आपको फ्री टायर देते हैं। फ्री टायर का मतलब है कि आप कुछ टाइम उनके रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, फ्री में यूज़ कर सकते हो। ये उस टाइम बहुत ही बढ़िया रहता है कि जब आप किसी भी चीज़ के अंदर उसको सीखना चाहते हो और सीखते टाइम आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो, तब ये फ्री अकाउंट आपको हेल्प करते हैं कि आप विदाउट किसी डर के उनकी सर्विसेज को यूज़ करें। अगर आप उसके बाद आपको लगता है कि उनकी ये सर्विस हमारे लिए बहुत बड़ी है, तब हम उनका क्या कर सकते हैं, पेड रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी हम इसके अंदर वीडियोस बनाएंगे AWS क्लाउड के अंदर, उसके लिए हमारे पास एक अकाउंट होना चाहिए। तो हम ज़्यादातर मेरे केस में भी मैं जो अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है फ्री टायर के अंदर, उसी को यूज़ करूँगा। और बहुत सारी वीडियोस जब भी हम आपने भी प्रैक्टिस करनी है तो मेरी कोशिश होगी कि कोई आपको चार्जेस ना पड़े, पर फिर भी आपने क्लाउड को यूज़ करते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने डबल वेरीफाई कर लेना है कि कहीं ये जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो इसके आपको पैसे तो नहीं पड़ रहे हैं। तो आपने जितनी भी चीज़ें यूज़ करनी है वो फ्री टायर के अंदर करनी है। तो हम देखते हैं कि अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है। इसके लिए आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो आपने ध्यान रखना है कि इस स्टेप पे आपके पास कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड, ऑफ कोर्स वो आपका अपना वाला होना चाहिए, उसको यूज़ करके आप क्रेडिट कार्ड को या डेबिट को अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए हमें इनकी साइट पे जाना पड़ेगा। साइट का नाम है aws.amazon.com। आप इस पर क्लिक करिए। ब्राउज़र आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, कोई भी ब्राउज़र। तो मेरे केस में मैं फायरफॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास अलग अलग मीनू आ रहे हैं कि क्रिएट AWS अकाउंट, पर कई बार यहाँ पे ही एक मेंशन होता है कि आप फ्री में अकाउंट क्रिएट करिए। जनरली आप जैसी वेब पेज ओपन करते हो, यहाँ पे आपके पास एक मीनू आएगा कि गेट स्टार्टेड विद फ्री। तो हम देखते हैं कि इस टाइप का मीनू नहीं आ रहा, तो आपने इसको भी क्लिक करके देख लेना है। और यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको अवेलेबल होगा कि आप फ्री टायर को यूज़ करना चाहते हैं। हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे पास आइकन आ रहा है। ये कुछ फर्स्ट वाली स्क्रीन है, एक्सप्लोर द AWS प्लेटफॉर्म, गूगल प्लग्स एंड कैपेबिलिटी। या तो आप यहाँ से क्रिएट करके भी कर सकते हो, पर यहाँ से आप करोगे तो सीधा ही आपको फ्री टायर के अंदर ले जाएगा। तो हम यहाँ पे हम क्लिक करना चाहते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि ये आपको बता रहा है कि क्रिएट AWS अकाउंट, पर आपने फिर भी डबली श्योर हो जाना है कि आप फ्री वाला ही उनका यूज़ कर रहे हो। तो आपने देख लेना है प्राइसिंग, लर्न मोर, प्रोडक्ट्स हैं उनके, आपने कहीं पे लिखा आ रहा है या नहीं। चलो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर हमारे पास वो फ्री वाला नहीं आएगा तो हम कहीं और से उसको वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्रिएट एन AWS अकाउंट। AWS अकाउंट इंक्लूड्स 12 मंथ ऑफ फ्री टायर एक्सेस। मीन अब कहीं पे भी क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इनिशियल 12 महीने हैं उसमें वो क्या करेगा, आपको ये आप उनके रिसोर्सेज को फ्रीली यूज़ कर सकते हो। और उसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, अमेजन EC2, अमेजन S3, अमेजन डायनामो। EC2 आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्लाउड के लिए यूज़ होता है कि आप कुछ मशीन्स बनाना चाहते हैं। ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। और ये DynamoDB अमेजन का NoSQL डाटाबेस है। आप यहाँ पे इस साइट पे आके देख सकते हो कि क्या क्या फ्री है। अमेजन के अंदर अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने अपना ईमेल भर देना है, एक आपने कम्प्लेक्स सा पासवर्ड यूज़ करना है जिसमें कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर, इंटीजर वगैरह होने चाहिए, बिकॉज
अगर किसी ने आपका अकाउंट मिस यूज़ कर लिया तो बहुत सारे पैसे पड़ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आप ये क्लाउड रिसोर्स यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप जो भी पासवर्ड देते हो एटलीस्ट वो 12 से 14 करैक्टर का होना चाहिए। अगर 14 करैक्टर है तो उसको जल्दी हैक करना मुश्किल हो जाता है, तो आप कोशिश करिए कि बहुत बड़ा पासवर्ड रखिए, पर इतना भी कम्प्लेक्स मत रख दीजिए कि बाद में आप भूल जाओ उसको। आपने देख लेना है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप थोड़ा सा पासवर्ड कम्प्लेक्स सा पासवर्ड रखने की कोशिश करें। और यहाँ पे आप अपना किस नाम से अकाउंट नंबर रखना चाहते हो, जैसे मैं रख सकता हूँ विपिन गुप्ता, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी डिटेल वगैरह भर सकते हो। सपोज मैं अपने केस में ये वाला विपिन जी, तो आपने देखना है कि आपका वैलिड एड्रेस भी होना चाहिए, तब आप कुछ कम्प्लेक्स सा पासवर्ड, आपको बता भी रहा है कि मिनिमम 8 करैक्टर ये सारा कम्बिनेशन होना चाहिए, तो मैं कुछ कम्प्लेक्स पासवर्ड देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने द्वार से क्लिक कर देना है, सेम पासवर्ड आपने कुछ भी जो अकाउंट नेम आप लेना चाहते हैं, तब आप क्या करोगे, कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो ये आपसे क्या करेगा, कुछ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। प्लस मैं आपको अपनी जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी नहीं दिखाना चाहता हूँ। दैट मीन आपने जब भी अकाउंट करना है, बहुत सिंपल, अपना ईमेल यूज़ करिए। आप जीमेल वाला वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई आपका कंपनी अकाउंट है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके वो और चीज़ों को पूछेगा। एंड में वो आपसे क्या है कि डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपने अपने हिसाब से, आपके पास जो भी कार्ड है वो फिर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल आएगी, तो आपने उसका जो भी उनका वेरिफिकेशन प्रोसीजर है उसको करके तब वो आपको क्या करेंगे, एक अकाउंट दे देंगे। अकाउंट क्रिएट करना हार्डली 10 मिनट्स के अंदर अंदर ही आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें हम देखना चाहते हैं कि फ्री टायर में क्या क्या अवेलेबल है। मैं इस पर फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट करना है आगे फर्दर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने केस में पहले ही ये अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। प्लस बहुत सारी और पर्सनल डिटेल्स हैं मैं जिनको नहीं देना चाहता हूँ। तो हम देख लेते हैं कि फ्री टायर के अंदर क्या क्या है। तो AWS amazon.com फ्री के अंदर बहुत सारी सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करता है। आपको अमेजन EC2 इंस्टेंसेस हैं, मीन आप अपनी विंडोज़ और लिनक्स की मशीन्स बना सकते हैं उनके क्लाउड के ऊपर। आप स्टोरेज वगैरह यूज़ कर सकते हो, S3 स्टोरेज जो कि एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, हम बाद में देखेंगे बहुत सारी डिटेल में। ये आपका डाटाबेसेस है, अमेजन बहुत सारे डाटाबेस, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, बहुत सारे डाटाबेस प्रोवाइड करता है। हम इसकी तरफ भी जाएंगे डिटेल में भी, डाटाबेस को कैसे यूज़ करना है, S3 भी देखेंगे। देन NoSQL भी आपको वो देता है। ये आपका फिर अगेन मशीन लर्निंग वगैरह आ गया, ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग आ गया। मीन अमेजन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपको अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट उनके ऑलवेज फ्री हैं, कुछ 1 ईयर के लिए हैं, कुछ प्रोडक्ट हो सकता है जैसे अमेजन फ्री सेल है, यहाँ पे वो शो कर रहा है कि 1 मंथ फ्री टायर का है। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जब आपने सीखना है AWS क्लाउड को, वो आप फ्री के अंदर ही आप सीख सकते हो। जो फ्री टायर है हार्डली आपको कभी चार्जेस पड़ेंगे, जब आप कंफर्टेबल हो तब आप अपनी कंपनी या उसमें मत यूज़ कर सकते हो, तब उनका पेड प्रोडक्ट। पर मैं हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप वहाँ पे कोई भी रिसोर्स यूज़ करते हो, अगर आपको उनकी
ज़रूरत नहीं है तो आप उनको क्या कर दीजिए, रिसोर्सेज को टर्मिनेट कर दीजिए। जो वो फैसिलिटी दे रहे हैं उसको मिसयूज़ मत करिए। तो ये सीखने के लिए, और ये जो क्लाउड इन्होंने बना रखा है जो AWS का, मैंने देखा है बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना। मैं कई बार कहता हूँ कि एक छोटा बच्चा भी इसको यूज़ कर सकता है, तो प्रोफेशनल तो यूज़ कर सकते हैं। उनका ये जो वेब इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत बढ़िया ढंग से बनाया गया है। तो हम देखेंगे एक एक करके कि कैसे हमने लॉगिन वगैरह करके कैसे डिफरेंट सर्विसेज वगैरह को उनकी यूज़ करना है।